नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट, बहुत अच्छी भर्ती लेकर के मैं आया हूँ। आज बात करेंगे हम लोग विश्व भारती। एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए बहुत तरीके का पोस्ट निकल करके आया, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, वो ग्रुप सी में है। और उसके लिए आज हम लोग इस पूरे वीडियो में ध्यान से देखेंगे किस किस पोस्ट के लिए पूरी भर्ती निकली हुई है, किस में कितना सीट है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ध्यान दीजिएगा, विश्व भारती अगर आप नेट पे सर्च वगैरह करेंगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ हमें देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये गवर्नमेंट जॉब है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। भारत सरकार के अंतर्गत, यूजीसी के अंतर्गत ये कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूट आता है, जिसमें बहुत सारे पद पर भर्ती निकल करके आई है। ग्रुप सी मैंने आपको बताया। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग केवल ग्रुप सी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर टोटल सीट की बात करेंगे ना तो 709 टोटल सीट है, जिसमें ए बी सी सारे ग्रुप को मिला करके। लेकिन अगर ग्रुप सी की बात करेंगे तो लगभग इसमें आपको 500 कुछ सीट आपको ग्रुप सी में देखने को मिल जाएगा। तो लगभग मान करके चलिए ग्रुप सी में आपको 500 के लगभग में सीट है। फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वो 17 अप्रैल 2023 से चालू हो चुका है और आज 18 तारीख है। 18-19 तारीख आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 16 मई है। जी हाँ, लास्ट डेट 16 मई है। 16 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर आप बोलेंगे फ़ी को लेकर के, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 900 रुपये उनको लग रहा, जबकि SC ST जो कैंडिडेट है उनको 225 रुपये है। और लड़कियां फ्री हैं, और विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए भी फ्री है। तो लड़कियां खास करके ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ये फॉर्म फ्री है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैसे है वो आगे देखिएगा। एज की बात करेंगे तो 18 से 32 साल। देखिए बहुत सारे एज में ना, बहुत सारे फॉर्म में एज जो होता है वो लगभग 28 साल 29 साल तक देता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर आपको 32 साल। अगर आपकी एज पार भी हो गई है बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है 32 साल तक। मतलब फॉर्म का लास्ट डेट 16 मई तक, 16 मई 2023 तक अगर आपका 32 साल कंप्लीट हो रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गया, 32 साल से ज़्यादा, तब नहीं भर सकते। और 16 मई तक आपका 18 साल भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे छूट की एज में, तो SC ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की छूट आपको मिल ही रही है। तो आप फॉर्म भरिए। आगे ध्यान दीजिएगा पोस्ट को, और कितना, किस पोस्ट में कितना सीट है, क्या एजुकेशन मांगे गया। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल तरीके से। MTS जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, जिसमें टोटल 405 सीट है। जी हाँ, 405। और MTS में अगर आपने 10th या ITI दोनों में से कुछ भी किया हुआ तो भर सकते हैं। उसके बाद LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसको बोलते हैं, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए ये एक साथ भर्ती है। LDC में अगर आप जाएंगे तो 99 टोटल सीट है, 100 में एक कम। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग आना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो भर सकते हैं। UDC की बात करेंगे अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें आपको टोटल 29 सीट है और यहाँ पर भी आप ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। UDC के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि LDC के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। UDC में 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ भी इंग्लिश में ही टाइपिंग चाहिए था। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए टोटल 30 सीट है। लाइब्रेरी आप जानते हैं हर कॉलेज वगैरह में लाइब्रेरी होते हैं जिसका अटेंडेंट होते हैं, तो उसके लिए टोटल 30 सीट है, जिसमें 12th के साथ साथ अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, 12th प्लस लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स किए हुए है वो, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस किसी कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह में, अगर आपने 1 साल का कोर्स एक्सपीरियंस किया हुआ तो भर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, देखिए लेबोरेटरी लैब वगैरह जानते हैं जहाँ पर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो 45 सीट है। यहाँ पर अगर आपने 12th साइंस से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ 10th में भी अगर आपने साइंस है और एक साइंस का अगर आपने लेबोरेटरी साइंस से कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप 12th साइंस से तो आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करेंगे तो 16 टोटल सीट है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट में अगर आपने कहीं से किया हुआ है और 2 साल का मतलब कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो आप आराम से भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे, 17 टोटल सीट है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। टेक्निकल असिस्टेंट वाले में थोड़ा सा ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट जिसको हम लोग PA बोलते हैं, PA में 8 टोटल सीट है, उसमें ग्रेजुएशन प्लस 35 वर्ड पर मिनट
इंग्लिश में टाइपिंग, प्लस स्टेनोग्राफर का नॉलेज होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी एजुकेशन आपके लिए सुटेबल है उसमें भर सकते हैं। मेरे हिसाब से MTS में सबसे ज़्यादा मार होने वाली है, उसके बाद आप LDC और UDC में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल बात करें तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी जा सकते हैं। 45 सीट है यहाँ पर, टोटल 12 पास पे ही भर्ती है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है। अगर आप ग्रुप C के पद के लिए जा रहे हैं तो पेपर 1 आपको देना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर होगा, जिसमें अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 150 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, और 300 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, जिसमें सिलेबस बात करेंगे जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो टोटल 60 नंबर का हो गया। रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। मैथ से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 70 नंबर का ये भी हो जाएगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लेना होगा, और जिसमें आप सुटेबल हो उसमें से लीजिए। 30 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, 60 नंबर का ये भी हो जाएगा। कंप्यूटर से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, मतलब अगर टोटल देखेंगे तो 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। अब इसमें फोकस कहाँ करना है, देखिए आप रीजनिंग में जा सकते हैं, रीजनिंग लगभग सबका ठीक होता है, तो 70 आपका यहाँ पर तैयारी हो गया। उसके बाद मैथ भी सबका लगभग ठीक होता है, 70 यहाँ हो गया। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो आप सुटेबल लगे वो भी मार सकते हैं, 60 यहाँ हो गया। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी बेटर है, 40 आपको यहाँ पर भी मिलता है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा ट्रिपिकल है, क्योंकि इसका लिमिटेड सिलेबस नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा अच्छा तैयारी कीजिएगा तो आराम से 40% मार्क्स कम से कम लाना है जनरल वालों को। जनरल EWS OBC कम से कम 40% लाइए तो फिर आपका चांस बनेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, और हर सही क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको पार कर लेते हैं तो आपका फिर उसके बाद MTS वालों का स्किल टेस्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे अगर बोला जाए तो कुछ भी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह लिया जा सकता है, कोई काम वगैरह करवा करके देखा जाएगा। मेन अगर इतना आपने निकाल लिया तो आपका बहुत चांस बन जाता है आपका सिलेक्शन होने का, और आपका गवर्नमेंट जॉब है ये पूरी तरीके से। लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक का आपका सैलरी बनेगी। अब इसमें आप समझ सकते हैं, मतलब अगर सैलरी की बात करेंगे तो लगभग 25 से 30 का बीच में आपकी सैलरी बनेगी, इससे ऊपर बनेगी, इससे कम तो नहीं बनेगी। ठीक है, अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करेंगे, जी हाँ, लाइब्रेरी अटेंडेंट में अगर आप जा रहे हैं, जो 30 पोस्ट है, तो इसमें 12 देखिए, और उसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस प्लस 1, इसके लिए आपको पेपर 2 में एक और पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपका 50 प्रश्न रहेगा 100 नंबर का। इसमें आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो अगर आप ग्रुप C में जाएंगे तो ये बेटर है, एक स्टेप निकालिए, अगला स्टेप में हो सकता है स्किल वगैरह हो जाए थोड़ा। बस एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस रखा गया है, और फी वगैरह मैंने आपको बता दिया, सैलरी भी बता दिया। और हाँ, ये पूरी तरीके से UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, तो आपका जॉब जो होगा वो गवर्नमेंट होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।